एक बातें ऐसी हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहना। तुम लोग पहले आ गए, ये पब्लिक अपने रिव्यू कैसे देती है वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अर्निंग करते हुए वो बेचारी नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के साथ आजकल मैं नए नए टॉपिक के साथ आ रही हूँ ना, बातचीत कर रहे हैं हम लोग। तो मैं आप लोगों के सामने आज कुछ ऐसी बातें रखने वाली हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एग्री करोगे। चलिए, डिसएग्री भी करोगे ना, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर से बताना कि आपको क्या बात अच्छी नहीं लगी। देखिए, जब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, कोई कैसा भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर वो सारी बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक जनरेशन नहीं देख रही है, यहाँ पर कम से कम 3 पीढ़ियाँ देख रही होती हैं। जो कि इस समय टीनेज हैं वो देख रहे हैं, टीनेज से फिर यंग लोग हैं वो देख रहे हैं, फिर 4 पीढ़ियाँ कह लें जी, 40+ लोग देख रहे हैं और 60+ लोग भी देख रहे हैं। अच्छा जी, जो लोग 50+ हैं या 60+ हैं, वो जब इन एपिसोड्स को देखते हैं, कहीं ना कहीं जब उन्होंने अपने बच्चों की शादियां करनी है, तो अपने घर बहुएं लेकर आनी है, तो उनको डर भी लगने लगे। और ये यंगस्टर हैं जो कि 25 या 26 की एज में हैं, न्यूली मैरिड कपल हैं, ठीक है, तो उन लोगों को शादी करने से मतलब कईयों को डर लगने लग गया, अपने रिलेशनशिप को लेकर भी, या फिर कईयों को अपनी प्रेगनेंसी को लेकर डर लगने लग गया, क्योंकि कुछ ऐसा ही इन यूट्यूबर्स ने यहाँ पर दिखाया है अभी तक स्टिल। ठीक है, अभी जब इतना ज़्यादा रायता फैल चुका, इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो अब जो है वो डर लगने लग गया कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। कभी ये पुत्तन गाने वाली है ना, तो आज गाना शायद पुत्तन ये गाएगी या फिर ननू की ओर से गाया जाएगा कि कोई यूट्यूबर से शादी ना करे। तो अब डरने लगे हैं लोग, है ना। अदरवाइज आप लोग देखेंगे कि कपल्स व्लॉग बहुत हिट भी हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, कपल्स शॉर्ट्स इतनी चल रही हैं, इतनी अच्छी मतलब आ रहे हैं हम लोगों के सामने। फूडी जो हैं वो भी कपल्स ही हैं आजकल ज़्यादा, जिनके की वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अच्छी बातें सीखने को, समझने को मिल रही हैं, है ना। आज की जनरेशन जो है भाग दौड़ कर रही है, बहुत कुछ दिखा रही है, सिखा भी रही है। अच्छे लोग जो हैं एक्चुअली में, जिनमें संस्कार कूट कूट कर भरे गए, संस्कारों की बात करी जाए तो जहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सौरभ जोशी को भी देख सकते हो, जो कि कहते हैं ना डाउन टू अर्थ है। यहाँ पर एक इवेंट की मैं बात थोड़ी सी पहले करनी चाहूँगी, फिर मैं बाकी सारी डिटेल में आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। कहीं ना कहीं मैं नाराज़ होती नज़र भी आऊँगी, गुस्सा भी आएगा मुझे, क्योंकि जब टॉपिक ही ऐसा है तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो आ ही जाता है उस बात पर। बात जब आप करोगे अग्रेसिव हो ही जाओगे, है ना। कोशिश करोगे कूल रहने की, लेकिन कूल नहीं रहा जाता। कुछ एक बातें ऐसी हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहना। यहाँ इवेंट की बात मैं आप लोगों के साथ इसलिए कर रही हूँ कि बॉम्बे में एक इवेंट हुआ था, 2 महीने पहले की बात है। अच्छा जी, वो इवेंट हुआ तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर क्रिएटर्स पहुँचे, वहाँ लक्ष्य चौधरी भी था, सब लोग थे, है ना। और लक्ष्य चौधरी, जो लोग सब लोग नॉर्मल अपने वेयर्स में आए हैं, अपने ड्रेसअप होकर, नॉर्मल जो लोग हैं ना वो नॉर्मल ही आएंगे, लेकिन कुछ होते हैं ना डिफरेंट टाइप के, जिनको सबसे अलग दिखना, उनको लगता है कि नहीं भी हमें पता नहीं क्या अवार्ड मिलने वाला है, अचानक से मिल भी जाएगा तो कुछ पता नहीं क्या होगा। तो इवेंट जो था बॉम्बे में वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह होते हैं, कुछ ऐसा ही था। तो वहाँ पर जब विवेक और खुशी पहुँचे हैं तो अलग ही ड्रेसअप होकर ये लोग पहुँचे हैं, थोड़ा सा फंकी टाइप का ये विवेक पहुंचा है, और खुशी पंजाबन जो है वो बिल्कुल ही जैसे कि रेड कारपेट पर उसको चलना था, कुछ ऐसी ड्रेसअप होकर वो वहाँ पर पहुंची थी, एक बिल्कुल मॉडल लुक लेकर। तो वहाँ पर जो इवेंट था, सब क्रिएटर आपस में मिल रहे थे, बड़े अच्छे से तरीके से वो लोग मिले हैं, सबके सामने आए। और वहाँ पर सौरभ जोशी जो इतने सारे लोगों के सामने पैर छूने को आगे बढ़ा, विवेक चौधरी के। ये होते हैं डाउन टू अर्थ, जिनमें संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं एक्चुअली में, ठीक है। वो अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलते हैं, वो अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलते हैं। तो ये मैंने इसलिए बताया आप लोगों को, ये जो संस्कारों के नाम पर ये जो 3, 4, 5 यूट्यूबर कुछ सालों से आप लोगों के सामने आ रहे हैं, अपनी
फेकनेस लेकर, तो उसी के ऊपर हम लोगों ने बात करी थी। तो यही कहना चाहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जान कि इनकी माता जी हैं, मदर इंडिया है, तो वही अपने बच्चों को संभालती रही हैं अब तक, है ना। अभी चलो बच्चों का संभालने का समय है, लेकिन वो लोग जब मुझे भी कमेंट्स करते हैं ना कि डिम्पल दी इनकी माँ की ये सब बातें हैं, इनकी माँ नहीं समझाती है, मतलब मुझे भी खुद को भी बुरा लगता है, क्योंकि मैंने अभी तक स्टिल ये देखा है कि माँ की ये लोग नहीं सुनते। माँ ने डायलॉग बाजी जो है वो पहले तो करी थी, उसके बाद माँ की जो डायलॉग क्या कहना चाहते, कई बार टंग ट्विस्ट हो जाती है, तो डायलॉग बाजी जो है वो जी अब सरेआम यहाँ पर सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई जाती, वो एक्सपोज नहीं करी जाती हैं, जैसे कि पिछले समय किया गया था कि जो नन्नू के लिए वो बोलती थी। मैंने ये चीज़ आप लोगों के लिए पहले भी बोली है, क्लियर करी है। देखिए, हम किसी के भी सपोर्टर नहीं हैं। देखिए, सपोर्टर होने का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी एक को ही लेकर बात करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सबके ऊपर ही बात करती हूँ, है ना। हम लोग जो एपिसोड में दिखता है हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। अगर पुतन का एपिसोड पॉजिटिव आएगा, बोरियत से भरा आएगा, तो हम लोग उसको वैसा बोलेंगे। अगर उसके एपिसोड में फेकनेस होगी या फिर टोंटबाजी होगी तो हम लोग वो बोलेंगे। नन्नू का एपिसोड अगर पॉजिटिव होगा तो हम लोग पॉजिटिव ही बोलेंगे। अगर उसके भी एपिसोड में कुछ ऐसे लगेगा कि हाँ जो उसने कुछ फुकरापंथी करने की कोशिश करी है, कुछ अलग ही दिखाने की कोशिश करी है, तो हम फिर वो बात करेंगे। क्योंकि एक्चुअली में जो सोशल मीडिया पर चल रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ हम लोग उसके ऊपर बात कर सकते हैं। बिहाइंड द सीन क्या है उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते कि क्या हो रहा है या ये हुआ था, नहीं वो नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसा हो सकता है कि ऐसा हुआ हो और उसके बाद ये वाला स्टेप लेना पड़ा। जैसे कि मैंने वही चीज़ आप लोगों को क्लियर करी कि नन्नू ने दिखाने की कोशिश करी है कि बच्चों को, गली मोहल्ले के बच्चों को या मेरे रिश्तेदारों के बच्चों को मुझसे डर नहीं लगता। मतलब बात वहाँ पर क्लियर थी कि उस बताया जा रहा है कि मेरे बच्चे को ही मेरे से डर लगता है ना। ये सारी चीज़ें हुई होंगी। अब जैसा कि आज जुठियंका का एपिसोड आया, जुठियंका के एपिसोड ने बहुत सारी बातें जो हैं वो क्लियर करी हैं। नो डाउट जुठियंका ने बहुत पॉजिटिव एपिसोड बनाने की कोशिश करी है ना, एक अच्छा एपिसोड दिखाने की कोशिश करी है। वहाँ पर उसने अपने एपिसोड में पुतन को नहीं दिखाया, नहीं लिया उसने पुतन को। ठीक है, कोई बातें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन सारा एपिसोड बनाने के बाद लास्ट में अभी मुझे ये एक चीज़ बताइए कि इसने चंपा को दिखा दिया। हम लोगों के अकॉर्डिंग जो है चंपा अभी मतलब आउट ऑफ स्टेशन है, हिल स्टेशन पर हैं, ये लोग घूम रहे हैं, क्योंकि उनके अभी वही पुराने एपिसोड चल रहे हैं। लेकिन ये क्या, चंपा तुम कब आ गई? तुम आते ही तुमने नहीं बताया चंपा कि तुम्हें कैसा फील हुआ जब तुम घर पहुंची, तो सब कुछ पहले से तैयार था, ये लोग पहले से आ चुके थे, या फिर क्या सीन था, तुम लोग पहले आ गए थे? तो ये सारी बातें हैं, है ना। और चंपा भी, जैसे आपने देखा कि इसने क्या बोला जुठियंका ने कि देखो उसने सारी सामान की कटिंग वटिंग कर दी, और जुठियंका ने फिर फाइनली तड़का लगाया, और वो मतलब अच्छे बने थे राजमा, मैंने देखे। लेकिन लोगों ने उसमें कुछ कमेंट्स भी पास किए हुए हैं। अच्छा, तो उन कमेंट्स पर तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली हूँ। बात तो मैं यही करने वाली हूँ कि होती हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे जुठियंका ने बोला, लेकिन वो कोशिश करती है कि वो अब यहाँ पर ना दिखाए, ना बताए। अच्छा, आप लोगों ने ये चीज़ें भी देखी होंगी कि इन लॉज के साथ उसकी जो भी है बातचीत, है ना, कभी भी सोशल मीडिया पर उसने एक्सपोज नहीं किया है ना। बाकी नॉर्मल जैसे होता है इन लॉज में, वैसी चीज़ें जो हैं वो हैं उसके साथ, जुठियंका के साथ। लेकिन पुतन के साथ कुछ डिफरेंट ही है। जहाँ पर तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कभी ना भूलने वाली एनिवर्सरी, आप लोग भी एग्री करोगे इस बात को, मोटू को कभी ना भूलने वाली ये एनिवर्सरी होगी, जुठियंका को भी। क्यों इनको वापस भाग कर आना पड़ा, है ना। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो और बहुत ज़्यादा जगहें एक्सप्लोर करनी है, जहाँ फिर पुतन जो है इस बार वहाँ पर जा रही हैं अपनी दीदी के पास में। लेकिन मुझे नहीं लगता वो जाएगी। मुझे भी कमेंट आए हैं कि इनका आगे का स्टेप यही है कि ये वहाँ पहुँचेंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनकी आपस में ही नहीं बनती है, ये दोनों अकेली नहीं रह सकती हैं, है ना। तो यही बात है कि नहीं, ये नहीं जाएंगे। और दूसरी बात है, बच्चे की पढ़ाई का भी सिस्टम है अब यहाँ पर सेट है, और बच्चे को जो है मंथ में एक बार अपने फादर को भी मिलना होता
है ना। बाकी चीज़ें तो प्रोसेस में है ही है, जैसा कि नन्नू ने बोला। अब नन्नू ने भी एक इवेंट जो है वो अटेंड किया, वो इवेंट उसको अच्छा लगा और उसने वो सारी चीज़ें सब लोगों के साथ शेयर करी। इवेंट तो जे लोग भी अटेंड करते होंगे, क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है तो आपको इवेंट अटेंड करने चाहिए। अब गुड़गांव से मुझे भी मेल आई थी, बड़े बड़े क्रिएटर्स आए हुए थे वहाँ पर, है ना। तो लेकिन नहीं जा पाए हम लोग, तो नहीं जा पाए क्योंकि हम लोग आलसी कुछ ज़्यादा हैं, इस वजह से नहीं जा पाए वहाँ पर। अब गई हैं तो ये मैडम भी गई हैं, बॉम्बे भी गई होंगी, 2 महीने पहले की बात है, आपको मैंने जैसे अभी बताया ही है ना। लेकिन नहीं दिखाया वहाँ का सीन, तो अलग चीज़ है, क्योंकि इनको यही लगता है कि इनसे बड़े क्रिएटर कोई नहीं है ना। तो फेस वैल्यू ना किसी की बन जाए, इनके साथ ये सीन है, हमेशा से ये सीन ही रहा है। अच्छा, वो चीज़ भी है और एक चीज़ ये भी है कि अब जैसे नन्नू ने भी दिखा दिया कि उनके एरिया का ही ये बंदा है जिसके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो नन्नू ने अब उसके साथ, मतलब क्या कहेंगे, पंजाबी में तो कहते हैं गाटी पा ली, है ना। नन्नू ने उसके साथ बना ली, अपनी इंट्रोडक्शन कर हो गई, तो चलो मिलना मिलाना होगा। अब नन्नू भी ग्रो करेगा। अब ग्रो कैसे करते हैं, वो जो बंदा है इनके जान पहचान में आया, वो उनके साथ मिलकर वो ग्रो कर सकते हैं। अब वही ना, ओखली में सर दिया है तो मुसल से क्या डरना। अब अगर जो कह रहे हैं कि फेस वैल्यू हमने बनाई, वो इसी घमंड में जिए जा रहे हैं। उनका घमंड ये इवेंट वाले हमने तोड़ दिया कि यहाँ पर तो इतने क्रिएटर इकट्ठे होते हैं, बड़े से बड़े क्रिएटर के साथ आप पिक क्लिक करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फेस वैल्यू बन गई ना। और कोलैब करिए, है ना, एक दूसरे के साथ, ताकि वो भी ग्रो कर सके। ये होता है एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना। ये नहीं होता कि आप जो है इसी घमंड में ही जीते रहो, इसी घमंड में जियो, इसी में मर जाओ कि भैया हमारे साथ रहकर ये जो 4 जने हैं ये ग्रो कर गए, इनको मैंने रोटी दी, जब तक अब ये लोग रोटी खाएंगे तो इन लोगों को हर बाइट पर याद आएगा कि मैंने इनको ये कमाई दी है। नहीं, उससे पहले तो ये लोग 4-6 साल पहले तो जी ही नहीं रहे थे, चाहे वो नन्नू है, चाहे वो पुत्तन है, चाहे गुलाब चंद है, या फिर चंपा ने कभी इतना घूमना फिरना कभी ज़िंदगी में किया ही नहीं था। अच्छी फैमिली को बिलोंग करती है, उसके फादर उसको साल में 2-3 बार अपने बच्चों को फैमिली के साथ ले जाते थे, घुमाया फिराया, ठीक है। इतनी दूर दूर ऐसे बंजारों के साथ जैसे नहीं दौड़ाया होगा, कहीं पर भी जाते होंगे 2-3 दिन के लिए स्टे करते होंगे एटलीस्ट। जैसे कि हम लोग ने भी सोचा ना, समर वेकेशन में मनाली चलते हैं, मनाली के साथ साथ रोहतांग चलेंगे, रोहतांग के बाद हम लोग मणिकरण साहिब चलेंगे। तो जी 1 वीक का हम लोग टूर बनाकर चले थे, है ना। मनाली में ही हम लोगों ने 2 दिन स्टे किया, 3 दिन, ठीक है, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया। तो यही होता है कि बहुत सारी जगहें, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी और वहाँ की क्या हिस्ट्री रही है वो समझने का मौका मिलेगा, और वहाँ का कल्चर जो है वो कैसा है वो आप समझने की कोशिश करेंगे, अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये होता है, ये नहीं कि आज जहाँ कल वहाँ, कल वहाँ तो कल वहाँ। तो बस यही झरने, यही पहाड़, यही मिट्टी, यही दर्रे, ये नहीं होता है। थोड़ा सा दिखा दिया बस ये कल्चर, बहुत कुछ है, बहुत ही कुछ। ये मैडमें तो होटल से ही नहीं निकलती, भाई ने इतना एक्सप्लोर किया, लेकिन वही भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, बस। मेंटल पीस कहाँ था वहाँ पे, मेंटल पीस के लिए रुकना था ना वहाँ। तो यही मेरे को, अब आप बोलोगे कि आपको गुस्सा कहाँ पर आया, अब वो मैं उस पर बात करती हूँ कि मुझे गुस्सा क्यों और कैसे आया। देखिए, इंस्टा पर मेरे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे मेरे अपनी वाईटी फैमिली मेंबर जुड़े हुए हैं, जिनको कहीं पर भी कुछ भी पता लगता है, रिस्पेक्टफुली वो मुझे बात रखते हैं, मेरे सामने बात करते हैं मुझसे। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इंस्टा ज़रूर खोल कर देखती हूँ, है ना। अदरवाइज़ मैं इंस्टा पर इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, सिर्फ अपनी मैं एपिसोड ही शेयर करती हूँ वहाँ पर। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि अब मैं जैसे कि पुत्तन के लिए ही बात करूँ, पुत्तन की अगर एपिसोड बोर थे तो मैं उसमें अच्छा क्या बोल दूँ, कुछ नहीं ना बोल सकती। लेकिन हाँ, मैंने कभी भी किसी लड़की के लिए या फिर किसी लड़के के लिए करैक्टर पर तो हम बात करते ही नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कार नहीं है। ये ऐसी बातें ना तो हमारे दिमाग में आती है ना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बातें करने के लिए वो चीज़ें दिमाग में आनी भी तो चाहिए, वो गंदगी आंखों में होनी भी तो चाहिए। वो नहीं है ना हमारे दिमाग में, ना आंखों में, ना सोच में, दूर दूर तक, तो हम लोग कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन जब मेरे साथ इंस्टा पर वो चीज़ें, वो बातें शेयर हुई,
तो मैंने कहा कि भाई मैं ऐसे लोगों से बहुत ही दूर हूँ, क्योंकि देखिए ये जो प्लेटफॉर्म है, सोशल प्लेटफॉर्म है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर अगर आप लोग आए हो, है ना, तो आपको बातें अच्छी बुरी सब सुनने को मिलेंगी। दुनिया है, दुनिया बोलती है, डिपेंड करता है आपको ग्रो करना है, जहाँ झुक झुक के कान लगा लगा के इनकी बातें सुनिए। अच्छी बात है, आप लोग इनको इग्नोर करो। ये जो चैनल है, मुझे मेरी वाईटी फैमिली ने, मेरे व्यूअर्स ने मुझे पसंद किया, चैनल मैंने अपना खुद से खड़ा किया। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर कोई वो नहीं है कि 10 लोग मिलकर मेरा चैनल चलाएं, नहीं। व्यूअर्स की आवाज़ मैं ज़रूर बन सकती हूँ, होंगी भी। पता नहीं कितनों को यहाँ से कुछ बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा जब मैं आज की जनरेशन के लिए बात करती हूँ, कहती हूँ कि बड़ों को रिस्पेक्ट दीजिए, छोटों को दीजिए प्यार, है ना। कुछ चीज़ों को करिए इग्नोर। रिश्तों में ये सब कुछ बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन रिश्तों में ये भी बहुत ज़रूरी है कि मर्यादा में रहते हुए आप अपने वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करें, क्योंकि आपके जो शब्द हैं ना वो किसी तीर से कम नहीं होते। वो किसी के दिल को इतना घायल कर जाएंगे कि आप अपने रिश्ते में मरहम पट्टी कितनी भी लगाते रहें अपने शब्दों की, ठीक है, लेकिन वो घाव कभी नहीं भरने के, है ना। तो वो चीज़ें सोच समझ कर होनी चाहिए। तो मैं वही कह रही थी कि देखिए मैंने चैनल अपना बनाया, मैं आपके सामने आई, मैं अपने चैनल पर व्लॉगिंग करती थी, मैं वो आई, लेकिन मैंने जैसे ही रश्मि शर्मा के लिए देहरादून व्लॉगर रश्मि शर्मा के सपोर्ट में मैंने कुछ एक एपिसोड बनाए, ठीक है, 2-1, है ना, तो लोगों को मेरा बात करना ही पसंद आया, तो मैं वैसे ही आना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने, आपको पता है एक दुनिया जिसको कि दिवा जी ने नाम दिया हुआ है साइक्लोन, यानी कि निधि की दुनिया, मैं प्रॉपर नाम लेती हूँ इसका, उसकी सपोर्ट करी। कुछ एक अपने ही कहते हैं ना वाईटी फैमिली मेंबर, जिनसे रिक्वेस्ट करी गई कि जाइए आप उसका चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लेकिन वो बंदी कैसी निकली आज हम खुद ही शर्मिंदा। लेकिन हमने जो सपोर्ट करी ना, वो हमारा हेल्प जो थी वो गलत नहीं थी, वो उस समय हेल्प करी गई जब एक लाचार लड़की, बेसहारा लड़की, बेचारी लड़की बनकर वो सबके सामने आई थी, तो उसकी हेल्प करी गई थी। लेकिन उसके बाद उसकी क्या क्या सीन नज़र आए वो फिर छोड़ दिया उसको। लेकिन मेरी वाईटी फैमिली ने मुझे इसलिए पसंद किया, मेरे चैनल पर आज जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जहाँ मेरे फॉलोअर्स हैं, इससे कहीं ज़्यादा मेरे इंस्टा पर फॉलोअर्स हैं, क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी है, अपने व्यूअर्स की आवाज़ बनना है। जहाँ फिर कह दें कि मुझे जहाँ से एक मैसेज देना है कि आपकी ऑफ कैमरा क्या चीज़ें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, किसी को जब तक नहीं पता लगता, जब तक आप यहाँ पर आकर नहीं बताते हो। जब आपने यहाँ पर आके एक वीडियो या एक क्लिप बनाकर शेयर कर दी है, मतलब आपने उस चीज़ को सेल कर दिया ऐड लगा के। अब वो आपकी नहीं है, वो पब्लिक की है। पब्लिक अपने रिव्यू कैसे देती है वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, समझ रहे हो। पुत्तन 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 पुत्तन, बेचारी पुत्तन, क्यों बेचारी? वो अर्निंग करते हुए वो बेचारी नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो इंडिपेंडेंट है, खुद अपने मुंह से बोली हुई है। और ये भी कि मैं बेचारी नहीं, पुत्तन बेचारी है। हमारी सबकी लड़कियां बेचारी हैं, लड़के हमारे बेचारे नहीं। माँ ने लड़का पैदा करते भी उतना ही दर्द झेला है जितना लड़की पैदा करते हुए झेला। माँ अपने लड़की को भी उतने ही संस्कार दे, अपने लड़के को भी उतने ही संस्कार देती है। अब दोनों पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने संस्कार लिए हैं, उनको पता होगा कि उनको दुनिया में कैसे अब रहना है। अब पुत्तन को वो भी संस्कार वही मिले जो जुठियंका को मिले। जुठियंका ने जो भी है बड़े तरीके से अपने इन लॉज के, मतलब सेटिंग उसकी सही है भाई, अपने इन लॉज को कभी उसने यहाँ पर, चलो वो बातें जो करती हैं वो मतलब वो तो फ़नी ही होती है, हम लोग क्या ही बोले, है ना। कुछ शर्मनाक बातें भी वो कभी कभी कर जाती हैं, मतलब थोड़ा लालच सा दिख जाता है, बस वो फालतू की बातें हैं, उनको हम लोग इग्नोर करते हैं, है ना, बात कर भी लेते हैं उस पर। लेकिन उसने अपने इन-लॉज के बारे में यहाँ पर कभी भी खुल के नहीं कहा और अपने पति की हमेशा रिस्पेक्ट ही करी है।
ऑन कैमरा। ठीक है, एक बार वो ज़रूर बोली थी कि अब क्या तुमसे सीखना पड़ेगा मुझे कि मुझे क्या एपिसोड में बोलना है क्या नहीं, वो भी बड़े तरीके से बोली थी उसने। लेकिन पुत्तन ने जो कुछ भी अभी तक लाइव का यहाँ पर रखा है वो देखने में सुनने में साफ आता है, कोई इतनी बड़ी बातें नहीं थी। छोटी छोटी बातें ही कल को पहाड़ बन जाती हैं। नो डाउट कि वो दुख देती हैं, परेशान करती हैं, लेकिन क्या पुत्तन ने एडजस्टमेंट करने की कोशिश की थी? अब चाहे कोई सपोर्टर हो तो चाहे कोई हेटर हो, ये उनको किसी को कुछ नहीं पता, अपने अपने बिहाफ पर ही सब बोल रहे हैं। ठीक है, ऑफ कैमरा क्या हुआ था, कुछ एक लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि ऑफ कैमरा ये हुआ था इसलिए वो चीज़ें ला कर रख रहे, लेकिन ऑन कैमरा क्या हुआ था वो तो हम लोग भी बता रहे हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी पे बात कर सकते हैं जो कि ऑन कैमरा हुई। समझ रहे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बात को समझोगे भी और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर से लिखोगे। अब तो भैया मेरे को लगता है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। अब धीरे धीरे करके सबके पर्दे जो हैं वो उठते नज़र आ रहे हैं, सबके चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कुछ एक लोगों पर हम बोले ही क्यों, मतलब यही होती है ना भैया, भीड़ में तो कतीड़ आती है। समझ गए आप? भीड़ में तो कतीड़ आती है। अब पंजाबी में तो कतीड़ बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। शेर अकेला ही काफ़ी होता है। ठीक है, सो मैं हूँ, शुभी है, जहाँ फिर कोई और है जो कि अपने ही दम पर सोलो अपना चैनल चला रहा है तो चला रहा है, क्योंकि हम लोग कभी किसी के इधर उधर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। हम बात करते हैं जिनके ऊपर तो अपने दम पर करते हैं, उनके एपिसोड देखने के बाद करते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट तो मैं बना रही हूँ ना, जैसे कि विवेक चौधरी और खुशी पंजाबन के ऊपर प्रॉपर उनकी पिक भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोगों के सामने वो बात रख रहे हैं, क्योंकि जो वायरल होगा, जो ट्रेंडिंग में होगा, तो बातें तो सब लोग उसी पर ही करते हैं, है ना? तो बस वही चीज़ है। लेकिन यही है कि सोशल मीडिया है तो बहुत सोच समझ कर अपनी फैमिली के बारे में गलत सलत अंट संट बोलिए, बहुत सोच समझ कर, क्योंकि जब आपने वीडियो बनाकर यहाँ पर सेल कर दी, फिर वो पब्लिक किस हिसाब से लेती है, फिर उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। अब जैसा कि बड़के जिज्जा, बड़के बोल दें मोटू जिज्जा जो हैं, छुपे रुस्तम, जो भी उन्होंने किया नन्नू के साथ, जब नन्नू ने किया उनके साथ, ये तो है ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, कुछ तो हुआ, नन्नू की ओर से भी हुआ, उधर से भी हुआ। अब ये तो नहीं है कि भाई एक थप्पड़ खाता रहा, उसने बोला गांधी जी के वो रूल के अकॉर्डिंग कि ये लो दूसरा गाल तुम इस पर भी थप्पड़ लगा लो, है ना? तो ऐसा तो नहीं हुआ, दोनों तो और से बराबरी हुई होगी, सब कुछ हुआ होगा। और कुछ एक ने तो जी इंस्टा पर, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, कमेंट्स में मैंने ये भी रीड किया है कि आप स्टेयर पर चढ़कर उस समय बना रही थी क्लिप, ये बोला गया था बड़की जिज्जी को, जुटियंका को। तो मैं हैरान थी और लोगों ने बहुत कुछ लिखा था। तो यहाँ पर तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, माँओं के ऊपर ठीक है, उसकी माँ ने उस समय जो बोला था, लेकिन इस समय माँ का कोई बस नहीं चल रहा, ना माँ से कुछ कहा जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है, क्योंकि भाई ये सुनने वाले बच्चे नहीं हैं तो नहीं है, बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो सो माँ को तो चुप कर ही जाना चाहिए। अभी तो आज पता नहीं क्यों माँ का भी मुँह कुछ बना सा लग रहा था, क्योंकि इतना घुमाने के बाद अब इतना काम उनसे करवाया जा रहा है, तो अब क्या ही बोलने। खैर वैसे तो वो खुश रहती हैं काम वाम करके, माएँ तो जब तक हैं वो तो करती रहेंगी, उनकी तो कोशिश रहेगी कि चलो अपने बच्चों को बनाए खिलाएं। वैसे ही नन्नू की मदर है भैया, मम्मियाँ सबकी बराबर होती हैं। ठीक है, सो मेरे को नहीं लगता कि कभी किसी की माँ के ऊपर इतनी सारी बातें होनी चाहिए, लेकिन बच्चे जब माँओं को एक्सपोज करने पर आ जाएं कि माएँ क्या कहती हैं, चुपचाप एपिसोड बनाकर एपिसोड में उनकी बातें लीक कर दें, तो जी फिर उसके ऊपर हम लोग क्या ही कहें। फिर भी मैं यही कहूँगी, गलती बच्चों की। तो आप लोग भी एग्री करोगे इस बात को, है ना? तो भी चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए आप लोग जल्दी कमेंट करिए, जिन्होंने नहीं लिखे तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।